कुछ लोग मेरे सहाबा को ढाल बनाएंगे और उम्मत के टुकड़े किए जाएंगे। तब नबी ये कौनैन ने फरमाया, कब कब जब खाने काबा से बुतों की सफाई हो रही थी और एक बुत बहुत ऊपर था। एक बुत बहुत ऊपर था तो सैयदना मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर ने अपना कांधा पेश किया और क्या कहा, या रसूल अल्लाह मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। नबी रहमत ने क्या फरमाया, ए अली तुम नबूवत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकोगे। लेकिन जब हिजरत की रात आई और आकाए रहमत मक्के से हिजरत किए तो जहां तक रेतीली जमीन रही मुस्तफा पैदल पैदल, और जहां से पथरीली जमीन मिली आकाए रहमत फरमाते, अबू बकर इधर आओ, अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ, सवार करो मुस्तफा को, सवार करो मुस्तफा को। कांधा सैयदना अबू बकर का, सवार नबियों का ताजदार हो रहा। गोया उसी दिन क्लियर हो गया कि आकाए रहमत के बाद इस उम्मत का बोझ किसी और के कांधे पर नहीं जाएगा, सैयदना अबू बकर के कांधे पर जाएगा। और उसी दिन क्लियर हो गया। आकाए पाक ने गुंबदे खजरा में दाईं तरफ अबू बकर को, बाईं तरफ फारूक आजम को, इसके पीछे किए भी राज कि अदब सीखना हो मेरी बारगाह में आने का तो अबू बकर से सीख कर आना, और अगर गुरूर में आओगे तो कल भी उमर की तलवार थी, अब भी उमर की तलवार है। और दोनों को आजू बाजू में रखकर, पहलू में रखकर बता दिया, ये कल भी मेरे थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गवाह बना दिया। आए है, मालूम है तुझको? नहीं मालूम है, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ जलसों में तकरीरें जो हो रही हैं, हमको तो तकरीर आती नहीं, ये तो मेरे ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती आजम की अता है, रईसुल कलम ताजु शरिया की दुआ है, वरना मुझ जैसा कम पढ़ा कहां से तकरीर कर सकता है। ये मेरे बस का नहीं। मेरे अजीज, बस ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा। इस्लाम बदला नहीं लेता। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से। ये भाई इस्लाम है जिसने मक्का बदल दिया, बेटियों का वकार बदल दिया, बूढ़ों का मकाम बदल दिया, काबे की अजमत बदल दी। ये वही इस्लाम है। जब भारत में आ गया, कहां दिल लगाओ, बड़ी कीमती बात समझ सकते हो तो इशारे में समझना। मैं वो नहीं हूं कि किसी के बदन का कपड़ा उतारूं। वो नंगे लोग हैं जो लोगों को नंगा किया करते हैं। मुस्तफा वाले हयादार हैं, हया की चादर बांटते हैं। तवज्जो चाहो। लोग तलवारों पर धार लगा के बैठे थे, ये कह रहे थे कि हम ही रहेंगे, दूसरा थोड़ी आने वाला है। 7 समंदर पार ही मुस्तफा का दीन रहेगा, इधर थोड़ी आएगा। लेकिन अचानक लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा मेरा गरीब नवाज आ गया। अरे बोल यार, बोल बोल। होने लगी मीटिंग, महापंचायत।
इस्लाम आया, दिखा नहीं, आ कैसे गया? हजरत मौलाना फारूक ने, उमर फारूक साहब आए और हजरत मौलाना अबुल हसन जमान साहब पूछें जलसे वालों से, क्या नाम बाबू तुम्हारा? शराफत हुसैन। राजू कहाँ? राजू कौन था जो तारीख के लिए झगड़ा करने गया था? अरे जो तारीख लेने के लिए परेशान किया था वो कहाँ गया? सो गया। तू ही गया था? राजा, इस हाल में भी तूने मुझको नहीं छोड़ा। दूसरा होता तो पहले बोलता कि देखो मैं तो इस हाल में हूं, कैसे आऊं। लेकिन एक अच्छी बात रही कि कुछ लोगों ने सौदा करना चाहा, इसने इनकार किया, बोला हमें भाड़े का नहीं चाहिए। अपने जलसों को जलसा रखो, तफरीह का सामान मत बनने दो। मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या कर रहा था? आ गए मौलाना उमर फारूक साहब और मौलाना हसनुज्जमा साहब पूछ रहे हैं कि मौलाना उमर फारूक दिखे नहीं लेकिन आ गए, रास्ता तो यही था, आए किधर से? तो सट्टारी के सदर साहब ने कहा, रे मैं तो यही इसी रास्ते से आया हूं, मेरे आगे आगे तो वही जा रहे थे। लगता है आपकी नजर दाएं बाएं गई होगी, इसी बीच में वो आ गए। बददिल लगाना, इस्लाम बदला नहीं लेता। जैसे ही देखा कुफ्र की मीटिंग शुरू, बैठ गए मठाधीश। ये है कौन जिसके दाएं बाएं आगे पीछे इर्द गिर्द भीड़ लगी है? और कमाल ये है कि जो भी जाता है उसी के साथ उसी के प्याले में खाता है। यहां तो एक दूसरे के कुएं पर पानी नहीं लेने दिया जाता। वो चले हैं इंसाफ करने मुसलमानों के साथ, जो आज तक अपने कुएं से किसी दलित को पानी नहीं लेने दिए। अब जो जत्था और जो समूह चला, और देखते देखते जब मुसलमान नहीं इस्लाम बढ़ने लगा, तब महापंचायत बैठी कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इनको भगाओ, रोको। तो कैसे रोकोगे? का जादूगर बुलाओ। यानी इतना डर कि ये खुद भी नहीं मारने की हिम्मत करे जादूगर बुलाओ। सोचो, जो जादूगर से इस्लाम को मरवाना चाह रहे, लेकिन ख्वाजा तो ख्वाजा है यार। क्या बात रही ईमान वालों के मुश्किल कुशा बलिहारी जाऊं मेरे गरीब नवाज। क्या दवा इलाज किया है, क्या बढ़िया जल पानी का व्यवस्था किया है। भेजा खड़ा उनको, पीटते पाटते कूटते पीटते लाई नीचे। अच्छा, हैरत है कि खड़ाउन को क्या पता कि जय जोगी जयपाल यही है, वो तो लकड़ी है। क्या हजरत?
लकड़ी को क्या पता कि आप ही हजरत है, वो तो लकड़ी है। लकड़ी जाकर आसमान से ढूंढ लाई नीचे, चल नीचे चल, बहुत गुंडई कर लिया, चल। तब देखा अब तो यहां भी चुक गए, अब क्या करें। कहा पानी बंद करो आना सागर का। क्या कहा? बंद करो पानी, अपने ही ठीक हो जाएंगे। तब मेरे गरीब नवाज खान ने फरमाया अकल के टूअरो, तुम पानी बंद करोगे, मैं आना सागर ही बदल के रख दूंगा। जो बदला है आना सागर तो कुफ्र कांप गया। तब बलियावी कहता है कि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। हम आपसे अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, वक्फ बिल, वक्फ कानून पर एहतजाज हो तो पुरअमन हो, और किसी भी सियासी पार्टी के लीडर को मत जमा होने दो अपने आंदोलन में, वरना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अपनी राजनीति के लिए हरकतें कुछ ऐसी कर देंगे और इल्जाम मेरे बच्चों के सर आएगा। मैं तो साफ कहता हूं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी सियासी दल के हो, अपने नेता और अपनी पार्टी के सुप्रीमो से कहो कि मुसलमान तो जला हुआ है, आंदोलन कर रहा है। अगर सच्चे मानों में आप मुसलमानों के हमदर्द और वक्फ कानून के खिलाफ हैं तो आप अपनी बिरादरी और अपने धर्म के लोगों को लेकर अलग निकलिए, ताकि हुकूमत पर ये असर पड़े कि इस कानून से सिर्फ मुसलमानों को ही तकलीफ नहीं है, भारत के नन मुस्लिमों को भी तकलीफ है। वरना भीड़ मेरी हो, बच्चे मेरे हों और इनके जज्बात से खेलकर रोटी आप सेकें तो याद रखना ये नुकसान लंबा हो जाएगा। और कमाल ये नहीं कि हम कानून को हाथ में लेकर जंग लड़े। कमाल ये है कि कानून के साथ रहकर हम जंग जीत जाएं। यही मेरे आका की सुन्नत है और शरीयत भी है। और मैं तो कहता हूं कि भारत में एक ही लीडर है जिसने पूरी जंगे आजादी का नक्शा जो बनाया है, करमचंद राष्ट्रपिता बापू ने, वो किसी मुल्क के हुक्मरां की जिंदगी से सीख कर नहीं, मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीख कर। अहिंसा का पैगाम मेरे नबी का था, इंसानियत का तहफ्फुज मेरे नबी का था, और उसी पर चलकर इस मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी गई है। खबरदार अपने औलादों के दिलों से ये बात निकलने मत दो कि ये मुल्क उसका नहीं है। एहसास दिलाते रहो कि ये मुल्क उसी का है और इस मुल्क में अमन के साथ अपना हक लेने का की जिम्मेदारी भी उसी की है।